चौथे सावन सोमवार को बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर भक्त जो है शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनकी भक्ति में लीन हैं। बता दूं कि ये जो बुढ़ेश्वर महादेव है ये बूढ़ा तालाब, यहाँ पर रायपुर में बूढ़ा तालाब है और बूढ़ा तालाब जो है आदिवासी देवता बूढ़ा देव के नाम पर है बूढ़ा तालाब पड़ा और बूढ़ा तालाब के किनारे ही भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी, शिवलिंग स्थापित थी। बाद में यही शिवलिंग जो है कालांतर में चलकर बुढ़ेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। बताया जाता है कि कालांतर में सर्प जो है भगवान शिव की प्रतिमा से लिपटे रहते थे और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से भी लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते थे। आज बुढ़ेश्वर महादेव को महाकाल का रूप दिया गया है। आप देख रहे हैं कि महाकाल के रूप में भगवान बुढ़ेश्वर महादेव को सजाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से मनमोहक स्वरूप में भगवान बुढ़ेश्वर महादेव को महाकाल के रूप में सजाया गया है। आज भगवान शिव के किस रूप का श्रृंगार किया गया है? आज भगवान का पालकी स्वरूप का श्रृंगार किया गया है जी। जैसे महाकाल में उज्जैन में भगवान का पालकी निकलता है सोमवार के प्रति सोमवार, उसी श्रृंगार जो है आज यहाँ हुआ है पालकी का जो है। और भगवान शिव के जो शिवलिंग में महाकाल जी का ही स्वरूप बैठाया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ उसमें से जो है दिखेगी, जो है महाकाल जी का स्वरूप बनाया गया है और महाकाल जी का ही पालकी निकाला गया है। पीछे जो मूर्ति बैठी है तो भगवान की पालकी स्वरूप है, मनुष्य स्वरूप की जो है मूर्ति है और आगे शिवलिंग स्वरूप शिवलिंग है भगवान का। इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व तो ऐतिहासिक महत्व यह है कि बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू है। अभी तक का यहाँ के इतिहास किसी को जानकारी नहीं है। जब तक लोग बताते हैं 400 साल 500 साल तक की लोगों को कहानी पता है, उसके पहले कहानी लोगों को नहीं पता है। बहुत प्राचीन और स्वयंभू शिवलिंग है। सर्प लिपटे होने की बात कही जाती थी इसमें। हाँ, यहाँ सर्प आज भी आते हैं, आज भी सर्प आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी सर्प आते थे, कल भी आते थे। अब थोड़ा सा समय स्थिति परिस्थिति को बदलते हुए जो है अब कम हो गए हैं, लेकिन आज भी सर्प यहाँ श्रावण मास में सर्प आज भी आते हैं। यहाँ के लोगों भक्तों की एक वो है कि यहाँ के भगवान भोलेनाथ साक्षात बैठे हुए हैं। जो भी भक्त जो भी मनोकामना से यहाँ पर आता है भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बुढ़ेश्वर महादेव नाम पड़ने की नामकरण के पीछे की वजह ये बूढ़ा तालाब से संबंधित है। वो बूढ़ा तालाब प्राचीन तालाब है, उसी से संबंधित जो है यहाँ पे बूढ़ा देव के नाम से बूढ़ा तालाब है। इसी के नाम से लोग जो है यहाँ पे बुढ़ेश्वर मंदिर का जो है नाम जो है रख दिए हैं भगवान भोलेनाथ। मंदिर परिसर में प्राचीन कुआं है। इस कुएं में जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। कुएं के सामने भोलेनाथ के अवतार में भैरव बाबा की प्रतिमा खुले आसमान में विराजित है। इस प्रतिमा का सोने और चांदी के वर्क से अगहन माह की अष्टमी तिथि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और नंदी देव की प्रतिमा स्थापित है। एक बड़े हॉल के बीच छोटा सा गर्भगृह बना हुआ है और चारों ओर अनेक देवी देवता विराजित हैं। राधा कृष्ण श्री राम सीता के मंदिर भी यहाँ पर विराजित हैं। मंदिर में सावन के हर सोमवार को किए जाने वाला श्रृंगार प्रसिद्ध है। यहाँ पर विविध सामग्री से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया जाता है। अलग अलग रूपों में भोलेनाथ को सजाया गया है। जलाभिषेक की व्यवस्था की जाती है। पुराने वट वृक्ष से लोगों की आस्था जुड़ी है। मंदिर में दर्शन करने की विशेष महत्व है। यहाँ महाशिवरात्रि और सावन महीने में दर्शन करने के लिए रायपुर सहित आसपास के जिलों से लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के भव्य तरीके से भस्म आरती की जाती है। बनारस, उज्जैन और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से भस्म आरती मंगवाकर उसी भस्म का लेपन किया जाता है। सुबह से दोपहर तक जलाभिषेक होता है। शाम को भांग, धतूरा, चांदी, माली पान के वर्क से श्रृंगार किया जाता है। आज मैं आपसे क्या कहूँ, हर मंदिरों में उल्लास है। किसी भी किस्म का देश में विघ्न बाधा आया हो, लेकिन हमारे हिंदू नहीं डगमगाए, मंदिर आना नहीं छोड़े और ना अंदर से खौफ है। आज हरियाली का दिन है। सावन का वो महीना है जहाँ सदा हरियाली हरियाली रहती है और इस हरियाली को सबसे ज़्यादा अगर उपयोग में लाया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने इस देश की बुजुर्गों का जो सम्मान किया है, एक पेड़ माँ के नाम से लगाकर आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ
ऑक्सीजन और फलदार वृक्ष देकर इतना बड़ा काम किया है, शायद ही इस देश का कोई प्रधानमंत्री कर पाता। आज भोलेनाथ का दिन है, हर जगह भोले हैं, हर किसी रूप में है, श्रृंगार रहित भी है और श्रृंगार बिना भी है, हर किसी की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आज एक पेड़ माँ के नाम से जिन्होंने लगाया है, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ है, विकसित भारत का विकास हुआ है। इसी को विकसित भारत तो कहते हैं, जहाँ पूरा आम नागरिक सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और उसे ऑक्सीजन मिले। और यही मेरी शुभकामना है। और एक चीज़ और है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक पेड़ माँ के नाम लगाया है, लेकिन उसे व्यवस्थित तरीके से लगाए। आज लगाया, कल उखाड़ दिया गया, कभी रेल पटरी के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी भवन के लिए। कृपया इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। माँ शब्द का अगर उपयोग किए हैं तो उसे व्यवस्थित जगह पर रखा जाए। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।